जय हिंद। आपने अभी पिछले वीडियो में देखा कि लोग 4700 वर्ष पूर्व यात्रा करते थे, कौन कौन सी आपदाएं होती थी उनके यात्रा में। इससे पूर्व जो हमारा प्रथम एपिसोड था उसमें आपने देखा कि हम इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हमने देखा। सहायक नदियाँ क्या है उन्हें भी देखा, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है और सर्वप्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व गंगा के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगर कितने वर्ष पूर्व बसना प्रारंभ हुआ था और ग्रामीण इलाकों में बस्तियां कितने वर्ष पूर्व बसना प्रारंभ हुआ था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। 4700 वर्ष पूर्व लोग यात्रा क्यों करते थे? तो कभी रोजगार की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग सफर किया करते थे, या फिर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए इसलिए भी जाया करते थे कि वो जानना चाहते थे कि दूसरे स्थान पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है इत्यादि के बारे में। लेकिन प्रश्न अब है कि लोग आज क्यों यात्रा करते हैं। 4700 वर्ष की बातें तो वर्ष पूर्व की घटनाएं तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन आज का क्या है। एक बार पहाड़ी पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इसमें मानचित्र को देखने के लिए बोला जा रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मानचित्र है, इसी को देखने के लिए बोला जा रहा है। इसमें बोल रहा है मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ी पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। आप इस उपमहाद्वीप को देख सकते हैं, यहाँ हिमालय है, नीचे हिंद महासागर है, इसी के बारे में दिया हुआ है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, ये हमारी इस उपमहाद्वीप की सीमा हुआ करती थी, सीमा का निर्माण करती। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। इन सीमाओं को पार करना लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जिन्होंने चाहा इन सीमाओं को पार करना उन्होंने पार किया भी। वो कहते हैं ना, हम मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। वही बात है, लोगों ने ठान लिया इन सीमाओं को पार करना है तो उन्होंने पार कर गया, और जिन लोगों ने मान लिया कि ये पार करना मुश्किल है तो वो सारे लोग हार गए। लेकिन यहाँ पे चर्चा उनकी है जो सीमा हारे नहीं बल्कि ठान लिए कि जीतेंगे और सीमाओं को पार कर गए। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। वो हिमालय जैसे पर्वतों पर भी चढ़े और हिंद महासागर जैसे सागरों को भी पार किए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप के क्षेत्र के बाहर से किसी अन्य महाद्वीप के लोग भी हमारे महाद्वीप में आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जो लोग दूसरे उपमहाद्वीप से आए वो केवल खाली नहीं आए, अपने हाथ वहाँ की संस्कृतियों को भी लेके आए, जो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, विभिन्नताएं लाए। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे उस समय आज भी एक देश दूसरे देश के कई सारे इन्वेंशन जो आविष्कार होता है उनको अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय की आवश्यकताएं थी। भोजन कैसे बनाएं, शिकार कैसे करें, संगीत कैसे रचें, इन सब के बारे में एक महाद्वीप के से दूसरे महाद्वीप में जो ज्ञान प्राप्त होती थी उनका आदान प्रदान हुआ करती थी। लोग एक दूसरे के द्वारा खोजे गए नॉलेज को एक्सेप्ट करते थे और आगे बढ़ते थे। आज का ये सीरीज काफ़ी छोटा रहा, ये हमारा तीसरा एपिसोड है। शायद ध्यान से देखिए और समझिए, और अगर आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रही है तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।